हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 12 अगस्त और हम 12 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये किया है शाहरुख खान को। किसको किया है? शाहरुख खान को। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किंग खान जोमेटो के नए अभियान फ्यूल फॉर हसल का विशेष बने और जोमेटो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट भोजन सेवाएं प्रदान करती है। इसकी शुरुआत 2008 के अंदर हुई थी, जो फूडीबे के नाम से। किस नाम से? फूडीबे के नाम से, जिसे बाद में 2010 के अंदर जोमेटो नाम इसका कर दिया गया था। और जोमेटो 20 से अधिक देशों के अंदर काम करता है और इसका मुख्य व्यवसाय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी करना है। इसके संस्थापक दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा है। जोमेटो का जो मुख्यालय है वो है गुड़गांव, हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के छोटे से गांव सतनावरी, जिसकी आबादी मात्र 1800 है, देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और इस जो परियोजना है इसकी रूपरेखा वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज और देश की तकनीक संस्थाओं के सहयोग से तैयार की गई है। और सतनावरी को चुने जाने के पीछे इसकी छोटी जनसंख्या, मजबूत कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के उन्नयन की तत्परता इसका प्रमुख कारण है। बात करें तो कृषि तकनीकी, तो मिट्टी की जांच के लिए आईटी टूल, रियल टाइम फसल डैशबोर्ड, मौसम और बाजार की भविष्यवाणी और ड्रोन द्वारा फसल की निगरानी। शिक्षा में बदलाव, एआई सक्षम डिजिटल किताबें, रिमोट लर्निंग, स्मार्ट आंगनबाड़ी मॉड्यूल और स्वास्थ्य सेवाएं, ई हेल्थ कार्ड, मोबाइल क्लिनिक, टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञों से परामर्श और डिजिटल शासन, यानी ग्राम पंचायत में वाईफाई, रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड और ऑनलाइन सेवाएं। इन सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार इस जो महाराष्ट्र के छोटे से गांव है सतनवारी को स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। हाल ही में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये की गई है 15वीं। किसकी की है? 15वीं प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। भारतीय प्रेस परिषद का गठन कानून 1978 के प्रावधानों को तहत किया गया है। और इसकी जो धारा 5 है, 5 की धारा उपधारा 3 के अनुसार श्रमजीवी पत्रकारों में से 13 सदस्यों को नामित किया जाता है, जिसमें से 6 समाचार पत्रों के संपादक होते हैं और 7 संपादकों के अलावा अन्य श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। और इन सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहती है। और धारा 5 की उपधारा 3 के अनुसार समाचार पत्रों के स्वामी या उनका प्रबंधन व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति में से 6 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। और सरकार को प्रेस परिषद के ये नामांकन प्राप्त हो चुके हैं। और धारा 5 की उपधारा 3C के अनुसार समाचार एजेंसियों में से जो प्रबंधन वाले करने वाले जो व्यक्ति है उनको उनमें से एक को नामित किया जाता है। और धारा घ के अनुसार शिक्षा एवं विज्ञान, विधि, साहित्य, संस्कृति और विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 3 व्यक्ति और क्रम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, भारतीय विधिक परिषद की द्वारा और एक साहित्य अकादमी के द्वारा नामित किया जाता है। और धारा 5 की उपधारा 3E के अनुसार 5 संसद सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 3 को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के सदस्यों के में से, और 2 राज्यसभा के सभापति द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को नामांकन प्राप्त
हो चुका है और राज्यसभा के सभापति द्वारा किए गए नामांकनों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT दिल्ली ने किसके साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है? हाल ही में IIT दिल्ली ने किसके साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी लॉन्च किया है? तो किया है IIT गांधीनगर। किसके साथ? IIT गांधीनगर के साथ मिलकर। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेविलिटी इंडेक्स विकसित किया, जो बाढ़ के प्रभाव को केवल उसके जल स्तर से नहीं बल्कि मानवीय और भौगोलिक प्रभावों को भी आंकता है। तो बात करें DFSI क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है? ये सूचकांक बाढ़ की गंभीरता को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारकों का उपयोग करता है, जिसके जिले की बाढ़ की औसत अवधि जो दिनों के अंदर होती है और ऐतिहासिक रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत और बाढ़ से हुई मौतों की कुल संख्या, घायलों की संख्या और जिलों की कुल संख्या। इन सारी चीज़ों के आधार पर इसको देखा जाता है। हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो क्या है? महाराष्ट्र ने। इसने किया है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाते हुए सफलतापूर्वक दिशा अभियान लागू किया, जो बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया और इसे राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में पहले से ही लागू किया जा सकता है। भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। महाराष्ट्र बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है और ये पाठ्यक्रम जय वकील फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? जय वकील फाउंडेशन के द्वारा। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज द्वारा अनुमोदित किया गया और इस पहल से ये सुनिश्चित होगा कि सभी विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को एक समान शोध आधारित शिक्षा मिले। 80 वर्षों के अनुभव के आधार पर यह पाठ्यक्रम शुरू किया गया और 1944 में स्थापित जय वकील फाउंडेशन को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कई दशकों का अनुभव है और इसी कारण से इसको इसके अंदर रखा गया है। हाल ही में किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है? तो ये की है सिक्किम राज्य ने। किसने की है? सिक्किम राज्य ने। नारी अदालत की शुरुआत महिलाओं से जुड़ी सामाजिक परेशानियों और शिकायतों की सुनवाई करेगी और ये एक महिला संचालित समुदाय मंच होगा, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए न्याय प्रदान करना और इसे पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इसमें स्वयं सहायता समूह की सदस्य, ट्रेंड सोशल वर्कर्स और लोकल वुमेन्स लीडर भी शामिल होगी और ये फिर सिक्किम सरकार ने महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन विभाग के तहत शुरू की गई है और साथ ही भारत सरकार ने आपके महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति का हिस्सा भी है और ये कार्यक्रम पहले असम और जम्मू कश्मीर में 2023 के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। 11 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है और ऑस्ट्रेलिया सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में फिलिस्तीन को देश के रूप में औपचारिक मान्यता देगा और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला चौथा देश बन जाएगा और इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा भी फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है। AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु भारत के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है और विश्व खेलों के बाहर विशेष का आयोजन चीन देश के अंदर किया जाएगा
और अरुणाचल प्रदेश राज्य के पर्वतारोही यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और 25वां शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन चीन के अंदर होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के भालुकोना जमनीडीह ब्लॉक में निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई है। और हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में इसमें तो फिर लेप्टोसियस नामक सांप की जो नई प्रजाति है इसकी खोज मिजोरम के अंदर की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। और राजस्थान के खेतर तिजारा जिले का नए जो नाम बदलकर भर्तृ नगर रख दिया गया है। और भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्राई किया है और उसका नाम है रुद्रास्त्र। और हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय सलाहकार सेवा के रूप में डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय विशलाभ वानिकी मेमोरियल में अन्नू रानी भारतीय महिला खिलाड़ी ने भाला फेंक में इस स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और भारत देश के 38वें बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में चुना गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोस्टल शिपिंग बिल संसद के अंदर पारित किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।